ब्याते वाय बली जो रटे हरि नाम और नहीं तक काट के फेंक दियो यो मुंह में बलो नहीं चाम। ना तो इस जीव की साधना किसी जैसे तगड़ा आदमी है करा के वचन बोल दे गरीब ते बलहीन ते और वो रोता रहे बेचारा, उसका वो तीर का काम कर दिया इस भूंडी जुबान वाले ने। तो इस तरह कहते हैं ये जबान जो है तलवार का काम कर देती है। या तो भगवान की भक्ति करे ना इसका कोई जरूरत नहीं काम की, कुछ ऊट पटांगी बकवाद करे, रागनी गांव में भूंडी किसी की चुगली करें, कोई किसी की झूठी गवाही देवे, तो ये दुष्ट कर्म करेंगे। इसका अच्छा था भगवान जुबान ना दे, अच्छा यानी मुंह बंद रहे जुबान, यानी कहने का भाव ये है कि गूंगा कर दे, इसका अच्छा था। या फिर भगवान की भक्ति ही करे जिसके मालिक ने ठीक ठाक अंग दिए। उसने कहा कि हमारे घर गुरुजी आते हैं और उन्होंने ये अमृत ज्ञान में छका दिया, हम तो गदगद हो जाते हैं, रोते हैं जब परमात्मा कथा सुनाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। मंदोदरी ने कहा कि इब के तेरे गुरुजी आवे तब मुझे बताना, मैं उनके दर्शन करूंगी। अब परमात्मा तो कहते हैं आप आरती आप सजे आप किंगर आप बाजे आप ताल जहां दनकारा आप नचे आप देखण आ रहा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समान। वो सारा खेल वही कर रहे थे, अपनी प्यारी आत्मा को मंदोदरी को निकालना था, विभीषण को निकालना था, चंद्र विजय के परिवार को निकालना था। तो मंदोदरी में पालक ने प्रेरणा की कि बहन तुम्हारे घर पे गुरुजी आवे तो मुझे बुलाना, अवश्य मुझे बताना। अगर ठीक है जी, आते ही बताऊंगी जो आपका आदेश हो। पहले तो उसने कहा कि तेरे गुरुजी आओ तो यहां बुला के लाना। तो उस कर्मवती ने कहा महारानी मैं आपकी दासी बांदी नौकरानी, जो आज्ञा आपकी होगी आपका संदेशा गुरुदेव को बता दूंगी, लेकिन परमात्मा के विषय में संतों के विषय में मुझे जो ज्ञान है वो आपको जरूर बताना चाहूंगी। कहते हैं साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके दरबार में खुद जाकर नतमस्तक होना चाहिए, चाहे वो किसी कुटिया में बैठे हों, चाहे वृक्ष पे बैठ के नीचे बैठे हों। यदि मैं आपका आदेश दे दूंगी और मेरी प्रार्थना रो रा के मैंने मनाने पड़ेंगे कि नहीं तो मेरी रानी मुझे नौकरी से निकाल देगी, और वो आ भी गए तेरे पास और तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो यूजलेस होगा, आना ना आना संत का कोई फायदा नहीं होगा। और आप वहां जाओगे संत को ये पता चलेगा कि रानी है महारानी है तेरे द्वार पाई है तो और ज्यादा खुश होंगे, तेरे नंबर गणे पड़ेंगे, परमात्मा तुझे और आशीर्वाद अच्छा देगा। तो मंदोदरी ने कहा बहन फिर मत बुलाना, जब तेरे गुरुजी आ जाए तो मुझे याद दिलाना, मैं खुद जाऊंगी दर्शन करूंगी। परमात्मा पहुंचे, कर्मवती ने जाते संदेशा दे दिया, नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, जाते ही चरणों में शीश रख दिया। तो मालिक को तो पता था मेरी हंस है ये बेटी, कहा बेटा बैठ जा सत्संग सुन, विचार सुनाए, एक सारी कथा सुनाई। कहते हैं एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, जो परमात्मा की पुण्य आत्मा जिन्हें भगवान चाहिए वो बड़ी बकवाद ना करा करते, अग्रम अग्रम में होती उनमें। तो एक के सत्संग में तुरंत समझ गई और कहा भगवान अपनी बेटी को भी उपदेश दो, दया करो मेरे दाता। तो परमात्मा ने उसको नाम दिया, सारी कथा से परिचित करवाया, बड़ी खुशी हुई। फिर मंदोदरी और कर्मवती दोनों बैठकर कई घंटे मालिक की चर्चा करते। एक दिन विभीषण जो रावण का भाई था छोटा, विभीषण ने चर्चा सुन ली उन दोनों की, वो बैठ गया उनके पास आके। तो मंदोदरी से कहा कि क्या आपने उपदेश ले लिया? कहा मैंने गुरुजी गुरु बना लिए, और जब मेरे भाई ने पता लग गया तो मैं गड़ेगा। मंदोदरी बोली कुछ भी हो तो मेरा बात समझ में आ गई, बाकी ऐसी बात नहीं है, वो इतना मुझे नहीं कुछ कहता, मैं अपनी क्रिया करती हूँ, मैंने बता रखा उसका। अच्छा। विभीषण ने कहा कि फिर मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी ले चलो, मुझे भी नाम दिलाना था आपने। तो मंदोदरी बोली मन ने सोचा तू रावण का भाई है कि ब्रह्मन ने ना माने,
इसलिए मैंने तेरे आगे जिक्र करना उचित नहीं समझा। अरे आज आपकी प्रेरणा है तो आपके गुरुजी आएंगे, मैं तुझे जरूर ले चलूंगी। ऐसा ही हुआ। कहने का भाव है विभीषण ने भी उपदेश ले लिया। उसी दौरान इस रावण के क्रम फूटे, दुर्भाग्य इसका उदय हुआ। इसने सीता जी का अपहरण कर लिया और अपने 9 लखे बाग में रोक दिया। अब जब परमात्मा आए, कबीर जी, वैसे तो मंदोदरी पहले भी दुखी होगी थी, वह दूसरी औरत को ले आया, ये उससे भी वो बहुत दुखी थी, शुभ थी, लेकिन रावण सुना नहीं था कभी भी। तो मंदोदरी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरे पति एक किसी औरत को उठा लाए हैं और मेरी समस्या घड़ी बढ़ गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी आत्मा रोती रहती है, इसका समाधान करो मेरे प्रभु। परमात्मा बोले, बेटी ये ऐसी वैसी औरत नहीं है, ये समझो लक्ष्मी है, और जिसको ये एक जंगल में घूमने वाला व्यक्ति समझता है राम, ये विष्णु अवतार है। और बेटी अपने पति ने कह दे इसको सकुशल वापस दे आवे और अपनी गलती की अक्षमा याचना करे, नहीं तो बेटी इसका कुल नाश होगा। अब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि आप इसको वापस दे दो, और ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, और जिसको तो सीता समझते हो ये लक्ष्मी अवतार है। रावण कहने लगा, तू किसने बका दी मूर्ख, वो क्या करेंगे, मेरे दो जंगल में घूमनी है, शिकारी शिकार करते फिर 2 भाई, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इतने ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, इतनी सेना है मेरे पास, वो क्या बिगाड़ेंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कहने का भाव है कि जब मंदोदरी ने सारा कुछ कह लिया, रावण नहीं माना। अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार आप कृपा कर दो, मेरे पति को समझा दो। परमात्मा बोले, बेटी ये राज का नशा ऐसा बुरा होता है, प्राणी अपना नाश करा सकता है पर ये मान्या ना करता। मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव एक बार आप कहो मान जाए तो ये वापस करते हैं, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, आप दया करो मेरे मालिक। और यदि ये नहीं मानेगा गुरुदेव तो मुझे विधवा होने में दुख नहीं होगा, अगर ये ना मानकर मर भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, यदि आप एक बार समझा दोगे। मुझे आशा है कि आपकी बात को मानने साधु संतों का आदर करता है। परमात्मा बोले, बेटी ये नकलियां क्या आदर करे, असली गेला उल्टा निकम्मा आदमी, कर्महीन इंसान असली संतों से तो द्वेष कराया करे, नकलियां के चरण छूता इंडिया करे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने अपनी उस बेटी की जो समस्या का समाधान करने के लिए स्वीकृति दे दी कि बेटी जाऊंगा कभी मौका सा लाके। एक दिन रावण जो है अपनी एक गुप्त मीटिंग कर रहा था और परमात्मा मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे ऋषि रूप में, तो वहां उनके द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वारपाल से कहा कि भाई मुझे रावण से मिलना है, राजा से, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे कि इस समय गुप्त मीटिंग चल रही है और अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता कोई व्यक्ति। परमात्मा बोले, भाई मुझे जरूरी काम है, एक बार तू जाकर संदेशा दिया। अगर नहीं रिसीवर, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन मैं अंदर चला गया मेरी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है। तो परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए कबीर जी, और रावण बैठा कम से कम 20 फुट ऊंची सिंहासन पर, और बहुत बड़े हॉल में उसकी मीटिंग चल रही थी। परमात्मा सामने से खाली जैसे रास्ता ये है से आ रहे थे। अब रावण की दृष्टि पड़ी कि ये ऋषि कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना अंदर। उसने कहा कि पहरेदारों को लाओ बुला के, उनकी गर्दन कलम कर दो। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का दोष नहीं है रावण,
उन्होंने तो मना किया था, फिर तू आ कैसे गया? कि मैं ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हुए भगवान एक बार और फिर प्रकट हो गए कि मैं ऐसे आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया। तो रावण ने कहा तू चला जा यहां से, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। परमात्मा बोले मैं जो बात सुनाने आया हूं वो तुझे सुननी ही पड़ेगी। परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने कहा, यानी मुनिंदर जी ने कहा कि रावण तो इस लड़की को वापस दे दे, सीता है इसका नाम, तो इसको वापस कर दे और नहीं तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। अरे तू सूरवीर होकर एक औरत को उठा लाया, तुझे शर्म आनी चाहिए। सूरवीर रक्षा किया करते हैं बहन बेटियों के, पापात्मा तूने किया क्या ये? तो रावण ने बोला मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, निकल जा यहां से कमबख्त। और तलवार निकाल ली, सिंहासन से नीचे कूद गया, न्यू का न्यू जंप मारा सटेज तक, और गुस्से में आकर के 70 बार तलवार के अटैक किए मालिक पर। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींक आपने देखी होगी, झाड़ू की सिंगल सींक वो हाथ में ले रखी थी न्यू, और उस सीख को एज ए ढाल प्रयोग कर दिया कि न्यू कर लिया सीख। उसने 70 बार तलवार मारी सीख के, क्रोधित हो गए क्योंकि तमोगुण का उपासक था, मेरी आग भर रहा था अंदर, फिर शक्ति पूरी। 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था यो रावण एक बार, और 100 मटके दारू पिया करता और ब्राह्मण को आवे। तो परमात्मा कहते हैं ये ऐसे कुबद्दी थे, इतनी शक्तिशाली भी था। तो सीख के निशान भी नहीं हुआ और पसीने आ गए सूरवीर गए, और दुष्ट आत्मा के फिर भी ना जची रही के खड़ा तेरे सामने, नालायक। पैर पकड़ लेता, चरण छू लेता, पकड़ के माफी मांग लेता अपने दुष्कर्म की। नहीं, कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा ये कभी नहीं छूट सकती जीव के ऊपर, और या छूटे बिना बात बोले नहीं। राज का नशा अहंकार से परिपूर्ण कर देता है। तो रावण कहने लगा तू जा चाहे मत जा, पर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अब उसको पता लग गया ये मारा तो जा नहीं सकता, तेरी तलवारें में निशान पड़ गए। बैठ गया अपने सिंहासन पर जाके। परमात्मा बोले बात सुन ले कान खोल कर रावण, तेरे जैसे करा कितने जाली ये धरती तोल गए। परमात्मा की सतभक्ति कर ले, जतन अपना पीछा छुटवाना है, इस वापस दे इस सीता को, तेरा कुछ बच जाएगा। रावण ने चुप हो गया, बोला नहीं कुछ भी। परमात्मा आगे, और उधर विभीषण भी उसी सभा में भी उपस्थित था। तो परमात्मा ने, कबीर जी ने, मुनिंदर जी ने जाके कहा कि बेटी मैंने जो कहना था कह दिया, पर वो नहीं मान सकता, एक नहीं सुनी, मेरे से विवाद कर लिया। मंदोदरी बोली पिताजी ए परमेश्वर, अब मुझे संतोष होगा, यू कद्दे मर जाइयो, यू मानो चाहे मत मानो, ठीक हो गया मालिक, आपने मेरी अर्ज सुन ली। श्याम ने भी विभीषण आया तो उसने कहा कि आज तो गुरुजी मार दिए होते भाई ने, और ऐसे चमत्कार करे, एक सीख ले रहे थे गुरुजी और इसने 70 बार किया, इसका पसीने आ गए, छक्के छूट गए इसके, लेकिन मान्या फिर भी नहीं, और टस से मसवा सीख ना हुई इस तरह। मंदोदरी बोली ठीक है, अपने कर्म भोगेगा, मारा के लेगा, हमने कहना था सो कह दिया। और अपने गुरुजीव की वो गुरुदेव की आज्ञा को वो फाइनल समझती थी, और जो कह दी वचन वो फाइनल समझती थी कि जो कह दिया ये होगा ही होगा। अब तो अब मंदोदरी फिर भी, क्योंकि ममता बहुत बुरी होती है, पति पत्नी का नाता एक विशेष होता है, उसने फिर भी कहा कि रावण मान जाए मेरी बात को। तो उस संत ने, आपने कैसे कैसे उनके साथ बदव्यवहार किया, कितनी आपने तलवारें मारी और सीख को निशान भी नहीं हुआ। तो रावण ने भी स्वीकृति दी कि सचमुच ये पहला करिश्मा मेरे साथ है, मैं तो पत्थर न पाड़ दूं तलवार के साथ, और उसकी सीख का निशान नहीं रहा। मंदोदरी ने कहा अब तो बात को मान लो आप। कि नहीं, इसने क्या पता, मेरे गुरुजी को बड़े विद्वान पुरुष हैं, मेरे को सब पता है, ये सिद्ध पुरुष होगा, बाकी मैं नहीं मानू। उधर से क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने अपना पता कराया, अनुमान के माध्यम से पता लग गया भाई सीता ऐसे ऐसे रावण के बाग में।
तो पहले तो जो एक सभ्य तरीका होता था वो अपनाया, राजदूत भेजे, अंगद गया, राम नहीं माना, और भी कई राजदूत बनाकर भेजे, भाई किसी तरह ये मान जा, बिना लड़ाई वापस हो जा सीता, पर नहीं माना वो। कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब क्या हुआ कि सेना इकट्ठी कर ली रामचंद्र जी ने, और सेना को समुद्र से पार करने की समस्या आ गई। 3 दिन तक रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर समुद्र से याचना करते रहे, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत आपत्ति में हूं। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ला लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, अग्नि बाण दे, ला समुद्र ने फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे जो ही उन्होंने जब समुद्र को फूंकने के लिए कमान पर तीर चढ़ाया, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप में, विप्र रूप में प्रकट हुआ, ऋषि रूप में, और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हे विष्णु अवतार, मुझे जला मत, मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है, और यदि तू मुझे सोख देगा, खत्म भी कर देगा पानी को, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इस पृथ्वी का, और ये इतना गहरा गड्ढा हो जाएगा तुम फिर भी नहीं जा सकते इससे पार। ऐसा काम करो प्रभु, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम जी ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे, कि तेरी सेना में ये नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, शिल्पकार भी हैं, और इनके हाथ में ऐसी शक्ति है कि इनके हाथ से पत्थर तर जाते हैं, पत्थर के चाहे लोहा भी हो वो भी तर जाता है। तो नल और नील को बुलाया गया। अब यहां मार खाता है प्राणी, या महिमा का जब समय इसके सामने होता है तो ये महिमा को पसंद करता है, यही मार खाता है। कहते हैं साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, 4 चीज चावे हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। परमात्मा के दरबार में साधकों की कमी नहीं, लेकिन ये 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि हो जा, मान बढ़ाई और महंत बन जाऊं, महिमा मेरी बने, प्रभुता हो जा, कि 10-20 नमस्ते करनी हो जा। कहते यही दुश्मन है इस जीव का। तो यहां क्या हुआ कि वहां अंगद भी फेल, जिसने रावण के लाखों व्यक्तियों को वहां पैर रख दिया था, किसी से टस से मस नहीं हुआ, पूरी सेना में चर्चा थी, आज वो भी फेल, क्योंकि समुद्र से ये पार हुए बिना बात बना नहीं। हनुमान भी फेल, श्री राम भी फेल। तो नल नील को आवाज लगाई और बुलाने गया, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बताया है कि देवता प्रकट हुआ समुद्र का, उसने बताया कि तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है जिससे पत्थर भी तर जाते हैं, आज चलो तुम्हें राम राजा बुला रहे हैं तुम्हारे, तुम तो भाई बड़े भाग्यशाली, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत होगी। तो वो फूल गए, उनके अंदर अहम भर गया। उस दिन भगवान याद नहीं किया नालायकों ने, और श्री रामचंद्र जी ने पूछा भी नल नील, ये देव ऐसे ऐसे बता रहा है विपर, क्या तुम्हारे हाथों में ऐसे कोई पावर है तुम्हारे पास? कहाँ जी है, कि भी एक ट्रायल दो मुझे। पत्थर उठाया और ऐसे रख दिया, दोनों ने उठा गए, और दोनों का डूब गया। उन फिर क्यों बैम हो रहा था, पहले तो कुछ भी नहीं डूबता, फिर दोबारा फिर ठा के रखा, वो भी डूब गया, तीसरी बार रखा वो भी डूब गया। अब वो सहम गए, भाई अब क्या हुआ, वो तो बड़ी असमंजस में पड़ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उस विपर रूपधारी समुद्र की तरफ देखा कि देव तो झूठ बोलता है, यानी ये कहना चाहा था कि तू झूठ बोलता है, इनके हाथों में ऐसी कोई पावर नहीं है इसकी पास। तब विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने आज जुल्म किया है, आज तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, याद करो अपने परम पिता को। फिर वह भी सहम गए। तब उन्होंने स्तुति की अपने गुरुदेव की। इतने में क्या हुआ कि परमेश्वर कबीर जी मुनिंदर रूप में
काफी दूर सामने नजर आए जैसे पैदल आ रहे हो। नल नील ने देखा कि मेरे गुरुजी आ गए, बस चिंता मत करो, अब तो सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। इतने में वो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर जी निकट आ गए। नल नील ने चरण लिए, श्री राम लक्ष्मण ने चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, आज मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई हुई है और मेरे दुर्भाग्य के कारण आपके शिष्यों में वो शक्ति नहीं रही जिससे इनके हाथों से पत्थर तैर जाते थे। परमात्मा ने कहा अब कभी नहीं रहेगी इनके हाथों में, क्योंकि इन्होंने गलती भारा कर दी, अभिमान हो गया। परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही कुछ समय शादी के 2, 4, 10 वर्ष के बाद आस रही हो, भगवान ने कृपा बख्शी हो, गर्भ रहा हो, फिर वो अपने गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सतर्क रहती है। चलते समय भी न सोचा है भगवान ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, कहीं गर्भ खराब ना हो जाए। सोते समय भी करवट जब लेती है एकदम चमक जाती है, कहीं मेरे पेट पर दबाव ना आ गया हो, मेरा बच्चा खराब हो जाए। और गर्म वस्तु खाने का भी परहेज करती है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो अक्षीण हो जा, छन्न हो जा, नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो आप जी के अंदर भक्ति परमात्मा के इस वचन से प्रारंभ हुई है और तुमने जरा सी मर्यादा भंग कर दी तो आपका यह भक्ति रूपी गर्भ नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, ऐसे आपने इस अपनी भक्ति रूपी धन को सुरक्षित रखना है ताकि ये मोक्ष रूपी बालक आपको प्राप्त हो सके। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंदर जी के चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऋषि रूप में थे, ब्राह्मण रूप में, और कहा कि ऋषिवर आप कृपा बख्शो मुझ दास पे, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया, हमने सब प्रयत्न कर लिए, हमने दूत भी भेज लिए, भाई तुम मेरी पत्नी वापस दे दे, हम युद्ध नहीं चाहते, पर वो नहीं मान रहा। ए प्रभुवर आशीर्वाद दो, मैं सफल हूं, आशीर्वाद दो प्रभु, मैं विजयी हूं, और आशीर्वाद दो मेरा ये समुद्र के ऊपर पुल बन गया। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी समस्या से परिचित था और मेरा और तेरे पिता का एक वायदा हुआ था इस काल निरंजन से कि एक समय मेरा अंश, मेरा पुत्र पृथ्वी पर होगा, राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेगा, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होती है, इनकी फिल्म बनाई रखी होती है। तो उस समय वह समुद्र पर रास्ता नहीं देगा, आप कृपा मुझे मेरे उस पुत्र को वो रास्ता दिलवाना है। तो मुझे पता था तेरे ऊपर क्या आपत्ति है। मैंने आते आते, ये बहुत बड़ा पहाड़ था वहां, एक लंबा चौड़ा, कहते इस पहाड़ के चारों तरफ से एक डंडी से जो सोटी ले रखी थी परमात्मा ने डोगा, इससे चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है और इस रेखा के अंदर अंदर के जितने भी पत्थर हैं वो अपने इतने फ्लोटिंग हो गए कि उनको उठाओ और रखो, तराश तरूश के यानी बनाकर ढंग से ये तैरेंगे। अब उसका दच्चा नहीं, रामचंद्र जी का हनुमान जी से कहा कि लाइए, पहलवान एक पत्थर उठा गए। अब हनुमान जी गए, वहां से एक बड़ा पत्थर लाए उठा के और उसको रखा, तो वो जो का त्यों भी रख दिया तो भी तैर रहा समुद्र पर। ओहो, बस फिर तो कहते हैं वारे न्यारे हो गए। फिर उसको छोल छाल के, नल नील कारीगर भी थे, शिल्पकार यानी राजमिस्त्री भी थे वह, तो उन्होंने उनको छोल छाल कर रखना शुरू किया, वो पुल बनाया। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल
नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे, सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, अर्ज दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेट दो या जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की त्रास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत्सो है पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। पहले ये 10 गांव में सत्संग किया करता था। एक गांव में सत्संग कर रहा था, उन्हीं के एक बड़ा भाई छोटे नाम ले रखा था और परिवार ने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। तो बड़ा भाई अच्छी आत्मा का था, वो फौज में मिलिट्री के अंदर सर्विस करता था। वो छुट्टी आया हुआ था। उसने सत्संग से पहले उनके घर पे हम रुके हुए थे रात में,
तो उसने प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं और मैंने रामायण बहुत पढ़ रखी है। रामायण के अंदर रावण का चरित्र देखा, उसमें मांस खावे, दारू पीवे, नरक बद्दी, और भी जितने भी उसके अनुयायी थे, उसके सेनापति थे, कि वो सारे ने ऐसे कर्म, राक्षस टाइप के लोग थे, उनके कर्म ऐसे लिखे। लेकिन मंदोदरी और विभीषण के अंदर भक्ति कहां से आ गई? और मंदोदरी की ने अपने पति रावण को ऐसे तरीके से रामायण में समझा रखा है कि ऋषि लोग भी नहीं समझा सकते। तो मंदोदरी के पास यह बुद्धि कितना आएगी? ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है और इस प्रश्न का उत्तर में कहीं नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वर, क्योंकि जहां हमारी सेना जाती है तो वहां आस पास मेरी एक खास आदत है कि ये पूछा करूं भाई यहाँ कोई संत रहता है, कोई ऋषि रहता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, या आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो, कोई ऐसा सम्मेलन हो, वहां जाता हूँ और उन महापुरुषों से मैं ये प्रश्न करता हूँ, लेकिन संतोषजनक उत्तर उनका मेरे को नहीं पता। किसी ने भी ये बात नहीं बता, इसका क्लियर नहीं किया कि भी उन दोनों को ज्ञान कितना है ऐसे बूढ़े राक्षसों की नगरी में। तो दास बोला, भाई इस मर्ज की दवा मेरे पास है और किसी द्वारा नहीं पावा है। फिर इस दास ने सत्संग सुनाया, उसको पूरी कथा सुनाई। वहां सत्संग सुनिए शाम में, अब यही होगा, विषय यही होगा। उसने सत्संग सुना, बहुत प्रभावित हुआ। न बोला जी कति अंधेरा हट गया, कसरा कौन रही, सारी बात समझ में आ गया। तो क्लियर ऐसे हुआ। फिर न कोई तो कहता नलनी ने पत्थर तरा दिए, कोई कहता रामचंद्र ने पुल बांध दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, कोई का हनुमान ने राम का नाम लिख दिया, उन पत्थरों पर इसलिए तरीके। ये बकवाद थी सारी। तो क्या बताते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का यानी उसने न्यू कर दिया, और जो करने वाला उसका जिक्र भी नहीं, उसका नाम ना लेखा, यानी जिसने ये सारा कुछ किया उसका जिक्र भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, छाया और फल दोनों होते। और भाई ये दूसरे जो अवतार लोग आते हैं, ये इनका तो उद्देश्य से पहले फिक्स कर दिया जाता है कि तेने उसको मारना है, उसको मारना है, उसको मारना है। उनकी मृत्यु उनके हाथ से लिख कर भेज दी जाती है, तो फिर उनकी प्रभुता बन जाए इन काल के एजेंट, काल के जो अवतारों की। एक दुखदायी तत्व है और उसको उसने मार दिया, तो जनता ने तरह की सांस ली, उसके गुणगांव वेतन बड़ा पाप काट दिया हमारा। तो ऐसे काल ने जाल फैला रखा है कि उनका ऐसा संयोग बन जाता है और उनको फिर अपने ही पुत्रों का अवतार बना के भेज देता है। दुनिया इनको भगवान मान के इनके चिपकी रहती है। इस प्रकार ये काल का जाल है। अब त्रेता